So hi everyone, welcome to our channel. Myself पीयूष चोपड़ा. सो पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी लैरिंग्स के बारे में एंड आज अपन बात करेंगे ट्रेकिया के बारे में. जो लैरिंग्स के आगे जो एरिया है उसे अपन बोलते हैं ट्रेकिया. तो सबसे पहले अपन ट्रेकिया के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ट्रेकिया की जो लेंथ है, ट्रेकिया की जो लेंथ होती है, सबसे पहले अपने लेंथ की बात करते हैं. ट्रेकिया की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर. 10 से 12 सेंटीमीटर है जो ट्रेकिया की लेंथ होती है. देन अपने बात करें ट्रेकिया कहाँ तक एक्सटेंड हुआ रहता है, अप टू द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री. तो ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री तक एक्सटेंड हुआ रहता है. फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, ये आपको ध्यान में रखना है. फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री तक ही जो ट्रेकिया है वो एक्सटेंड हुआ रहता है. देन इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. और इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी थायराइड कार्टिलेज के बारे में, एरिटेनॉइड कार्टिलेज के बारे में, क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में एंड एपिग्लोटिस के बारे में. तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं ना. तो उसी को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं. तो ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर थी उसे अपने बोलते हैं एपिग्लोटिस. ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसे अपने बोलते थे एपिग्लोटिस. तो एपिग्लोटिस क्या काम करता है ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. तो एपिग्लोटिस कवर करता है ग्लोटिस वाले पार्ट को. देन एपिग्लोटिस के बाद में जो एरिया है, एपिग्लोटिस के बाद में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको अपने बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज. उसको अपने क्या बोलते हैं? थायराइड कार्टिलेज. तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है वो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती है. इसे अपने क्या बोलते हैं? थायराइड कार्टिलेज. इसको अपने बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज. देन थायराइड कार्टिलेज के बाद में जो सेकंड जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसे अपने क्या बोलते हैं? उसे अपने बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज. उसे हम बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज. तो ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो रिंग शेप लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है. तो इसे अपने रिंग शेप ही क्यों बोलते हैं ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया. देन हम बात करते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज के बाद आता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज. एरिटेनॉइड कार्टिलेज है जो लैरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होता है. तो ये आगे प्रेजेंट नहीं होता, फ्रंट साइड में एरिटेनॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, तो हम यहाँ पे इसको शो नहीं कर सकते. ये पीछे वाले साइड में प्रेजेंट होता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज. ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है ये पीछे साइड में प्रेजेंट होता है. तो ये अपन ने जो कार्टिलेज थे 3 किसके? लैरिंग्स के. जो स्ट्रक्चर थी लैरिंग्स के उसमें 3 कार्टिलेज प्रेजेंट थे, थायराइड, क्रिकोइड. वैसे तो 4 कार्टिलेज प्रेजेंट है, थायराइड 1, क्रिकोइड 1 एंड 2 एरिटेनॉइड कार्टिलेज. तो 2 जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज थे वो किसके पीछे प्रेजेंट है? वो लैरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होते हैं. तो जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज थे वो किसके पीछे प्रेजेंट है? लैरिंग्स के. तो यहाँ पे हमने 3 जो स्ट्रक्चर थी वो अपन ने ड्रॉ कर ली. देन उसके बाद में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके नीचे से एक पाइप कंटिन्यू रहता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? जिसे अपने बोलते हैं विंड पाइप. यहां से ये देखिए, यहां से एक पाइप कंटिन्यू रहता है. इस पाइप को अपन क्या बोलते हैं? विंड पाइप. इस पाइप को हम बोलते हैं विंड पाइप. और इसमें जो सी शेप, इसमें ये पाइप है, क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसे अपन बोलते हैं विंड पाइप या फिर ट्रेकिया. हम दोनों बोलते हैं ट्रेकिया या फिर विंड पाइप. एंड इसमें जो सी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज, सी शेप्ड कार्टिलेज. तो उसे हम क्या बोलते हैं? सी शेप्ड कार्टिलेज. तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गई. तो ये जो सी शेप कार्टिलेज है प्रेजेंट है, तो यानी इसके साइड में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, पीछे के साइड में कार्टिलेज एब्सेंट होता है. तो ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है, सी शेप्ड कार्टिलेज ही अपन ने क्यों बोला? क्योंकि ये फ्रंट में तो सी शेप का होता है एंड पीछे ये जो कार्टिलेज है ये एब्सेंट होता है, ओपन होता है. इसलिए हम बोलते हैं आगे से तो ये सी शेप का होता है, पीछे ये एब्सेंट होता है. ये जो सी शेप कार्टिलेज है ये पीछे नहीं होता, ये सिर्फ फ्रंट साइड में होता है. इसलिए जो इसकी शेप है वो कैसी है? सी शेप. तो ये जो पीछे के साइड में ये जो सी शेप कार्टिलेज है वो एब्सेंट होते हैं. तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया कार्टिलेज के बारे में. ये जो
कार्टिलेज है, इसे अपने क्या बोलते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज। ये आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं ओनली एंड ओनली, पीछे के साइड में ये एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं सी शेप्ड कार्टिलेज, इसलिए हम बोलते हैं इसको सी शेप्ड कार्टिलेज। और इस पाइप को हम कहते हैं ट्रेकिया, ये जो पाइप है इसको हमने कहते हैं ट्रेकिया। और ये जो ट्रेकिया है इसके अंदर सीलेटेड एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ये जो ट्रेकिया है इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब आप कहोगे कि ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन तो होता ही है। तो ये जो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है इसका फंक्शन यही है, ये जो ट्रेकिया है या ये जो विंड पाइप है ये इसके अंदर सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। तो लाइन विद किससे लाइनिंग होता है, लाइन विद सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एंड ये जो सीलेटेड एपिथेलियम है वो क्या काम करता है, वो जो भी एयर के साथ फॉरेन पार्टिकल से या जो डस्ट पार्टिकल आते हैं एयर के साथ उसको प्रोपेल करता है, प्रोपेल यानी ढकेलता है, यानी बाहर रिलीज आउट करता है ट्रेकिया के द्वारा। सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल के द्वारा जो भी डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, उसको ढकेलता है, उसको बाहर रिलीज आउट करता है, उसको प्रोपेल करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोपेल, प्रोपेल डस्ट पार्टिकल, प्रोपेल यानी ढकेलना, प्रोपेल यानी ढकेलना, आगे रिलीज आउट करना, बाहर रिलीज आउट करना। सो ये जो प्रोपेल है, ये जो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, ये प्रोपेल करता है डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स को। तो ये अपन ने ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर थी ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एंड ट्रेकिया है ये अपन ने डिस्कस कर लिया कि ट्रेकिया के किससे लाइनिंग हुई होती है, वो होती है सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एंड ये जो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम वो क्या काम करता है, ये जो डस्ट पार्टिकल है या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं एयर के साथ उसको बाहर रिलीज आउट करते हैं अवे फ्रॉम लंग्स एंड अवे फ्रॉम लंग्स टू दी थ्रोट, अवे फ्रॉम लंग्स टू दी थ्रोट, यानी लंग्स से बाहर, यानी लंग्स से दूर ले जाते हैं, लंग्स से या जो थ्रोट का पार्ट है, गले का पार्ट है, उसे बाहर ले जाने का काम करते हैं ये कॉलमनर एपिथेलियम, ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, क्योंकि इसके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल है या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको बाहर रिलीज आउट करने का काम करते हैं। और ये जो ट्रेकिया है वो आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये जो ट्रेकिया है ये अपन आगे सी शेप स्ट्रक्चर, ये जो सी शेप कार्टिलेज है वो भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है वो भी दो प्रकार के होते हैं। ये फर्स्ट है क्लोज्ड कार्टिलेज, क्लोज्ड सी शेप्ड कार्टिलेज, क्लोज्ड सी शेप कार्टिलेज। ये आगे अपन डिस्कस करेंगे कि क्लोज सी शेप क्यों बोला है। एंड ओपन सी शेप्ड कार्टिलेज, ये अपन आगे दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे एंड इसका क्या रोल है। एंड सी शेप, ओपन सी शेप्ड कार्टिलेज है ना, ये आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये सी शेप्ड कार्टिलेज के टाइप है, क्लोज सी शेप कार्टिलेज एंड ओपन सी शेप कार्टिलेज, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अपन बात करेंगे कि ये जो ट्रेकिया है वो आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। आगे जाके कितनी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, दो ब्रांचेस में आगे जाके डिवाइड होता है कुछ इस प्रकार से। इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं ब्रोंकाई। उसके अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई मतलब यहां से अपने देखें, मतलब यहां से अपने देखें तो इसे अपने कहते हैं राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया आगे जाके, या जो विंड पाइप जिसे अपने बोलते हैं, ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसे अपने क्या बोलते हैं, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। यही जो ट्रेकिया है, ये जो ब्रोंकाई है वो भी आगे जाके डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ये भी आगे जाके डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप के लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप्ड के लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं ये दो कार्टिलेज, ये दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। इन राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स के बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे आगे जब टॉपिक आएगा लंग्स के बारे में। सो ये जो ट्रेकिया है वो आगे जाके डिवाइड होता है
ब्रोंकाई के अंदर, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। एंड देन ये जो ब्रोंकाई है वो आगे जाके डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। एंड यहाँ पे देन आगे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है लंग्स की, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। एंड देन ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है, ये जो सी शेप्ड रिंग है, ये जो ट्रेकिया है उसकी जो लेंथ मैंने अभी आपको बताई वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर। तो इस 10 या फिर 12 सेंटीमीटर के विंड पाइप में या फिर इस ट्रेकिया में 15 से 16 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। कितनी? 15 से 16 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। इसकी जो संख्या है, इसके नंबर आपको ध्यान में रखना है कि कितनी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है विंड पाइप के अंदर। तो कितनी प्रेजेंट होती है? 15 से 16 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है ट्रेकिया के अंदर। एंड देन अपन उसके बाद बात करें कि ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है वो किससे बना होता है? वो हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ये हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बना होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है सी शेप्ड कार्टिलेज के बारे में। सो कितने नंबर्स में होंगे ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है, उसके वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं? वो 15 से 16 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है वो किससे मिलके बने होते हैं? वो हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बने होते हैं। देन अब अपने बात करते हैं ये जो ब्रोंकाई है, ये जो राइट ब्रोंकाई है या फिर जिसे अपने बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई, ये आगे जाके डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये आगे जाके डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, या जिसे अपने बोलते हैं सिंगल जो ब्रोंकस, सिंगुलर मतलब ब्रोंकस एंड प्लूरल मतलब ब्रोंक्यूल्स में, है ना। देन ये जो सी शेप कार्टिलेज है वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकस में आगे जाके कंटिन्यू रहते हैं। इसके बाद में ये जो ब्रोंकस है, इसके बाद में जो ये जो ब्रोंकस है वो आगे डिवाइड हो जाता है ना। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है या फिर जो ये ब्रोंकस है वो आगे जाके डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। ये आगे जाके डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। ये आगे जाके डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। ये आगे जाके, ये देखो, ये आगे जाके कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 3 पार्ट्स के अंदर। एंड यहाँ पे लेफ्ट लोब्स के अंदर ये आगे जाके सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स में ही कन्वर्ट होते हैं। ये आगे जाके सिर्फ 2 लोब्स में कन्वर्ट होते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। लाइट रंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई है वो आगे जाके तीन ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं, 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं। जबकि लेफ्ट लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई है वो सिर्फ 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं लेफ्ट लंग्स में, जबकि 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं ब्रोंकाई लाइट लंग्स के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन अपने इस कार्टिलेज के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट क्लोज पार्ट एंड सेकंड ओपन पार्ट, है ना। ये अपने डिस्कस कर लिया। अब अपने बात करते हैं ये जो सी शेप कार्टिलेज है उसके 2 पार्ट थे, फर्स्ट क्लोज पार्ट एंड देन ओपन पार्ट। तो ये जो लंग्स है उसकी जो डायग्राम था ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सी शेप कार्टिलेज है वो कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं? 15 से 16। एंड ये हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। जबकि ये जो लेफ्ट ब्रोंकाई है ये आगे जाके डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है इन द राइट लंग्स, एंड जबकि लेफ्ट लंग्स में ये 2 ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट होती है। अब अपने देखने जा रहे हैं ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है उसके कितने टाइप थे? 2 टाइप। ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है, सी शेप्ड कार्टिलेज, ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है वो आगे 2 पार्ट में, इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है क्लोज्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है वो है क्लोज पार्ट एंड सेकंड पार्ट है ओपन पार्ट। अब अपने को इसे ओपन पार्ट या फिर क्लोज पार्ट ही क्यों कहा है? तो ये जो क्लोज पार्ट है वो होता है सॉलिड पोर्शन का, ये जो क्लोज्ड पार्ट है वो होता है सॉलिड पोर्शन का। अब हमने इसको सॉलिड पोर्शन क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, या फिर अपन कहें तो इसे क्लोज्ड पार्ट ही क्यों बोला है? क्लोज्ड इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। एंड इसको अपन ने ओपन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन पार्ट। एंड क्लोज पार्ट में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज पार्ट या फिर सॉलिड पोर्शन। और यहाँ क्या होता है कि जब भी हम ब्रीदिंग के टाइम पे प्रेशर चेंज होता है, ब्रीदिंग के टाइम पे प्रेशर चेंज होता है, तो यही सी शेप्ड जो कार्टिलेज है, ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है वो ट्रेकिया को कोलैप्स यानी सिकुड़ने से बचाता है। ट्रेकिया को सिकुड़ने यानी अपन जिसे कहें कि ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है,
कोलैप्स होने से बचाता है, और हम बोल सकते हैं कि उसको ओपन रखने में हेल्प करता है। तो यानी जो ये क्लोज पार्ट है वो क्या काम करता है, ये क्लोज पार्ट जब भी प्रेशर चेंज होता है, जब भी हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तब प्रेशर चेंज होता रहता है। प्रेशर चेंज होता रहता है तो यही सी शेप्ड कार्टिलेज है जो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, सिकुड़ने से बचाता है ट्रेकिया को। एंड उसको ओपन रखने में काम करता है, ट्रेकिया को ओपन रखने में हेल्प करता है। सो व्हेन प्रेशर चेंजेस सो व्हेन प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग के समय जब प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, प्रेशर चेंजेस कीप ट्रेकिया ओपन, ये ट्रेकिया को ओपन रखने में हेल्प करता है। ये सी शेप्ड कार्टिलेज ट्रेकिया को ओपन रखने में हेल्प करता है एंड प्रिवेंट कोलैप्सिंग, एंड सिकुड़ने से बचाता है, सिकुड़ने से बचाता है ट्रेकिया को। तो ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है उसका ये वर्क हो गया, उसका ये फंक्शन हो गया। देन अपने जब ओपन पार्ट की बात करें तो यहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं, ओपन पार्ट क्या करता है, इट अलाउ टू एक्सपेंड ड्यूरिंग स्वेलिंग, इट अलाउ टू एक्सपेंड ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब भी हम भोजन यानी फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं या फिर उस फूड पार्टिकल को निगलते हैं, स्वेलिंग करते हैं, तब ट्रेकिया को एक्सपेंड करता है कौन, ओपन पार्ट। जहां पे कार्टिलेज सी शेप्ड कार्टिलेज एब्सेंट है, वो क्या काम करता है, जब भी फूड पार्टिकल को हम इनटेक करते हैं तो ट्रेकिया को एक्सपेंड करता है कौन, ओपन पार्ट। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेज के पार्ट्स हो गए, क्लोज पार्ट एंड देन ओपन पार्ट। तो ये ट्रेकिया के बारे में पूरा डिस्कवर अपन ने कर लिया, ट्रेकिया के बारे में पूरा अपन ने डिस्कशन कर लिया कि ट्रेकिया क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, कहां तक प्रेजेंट होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। एंड देन ट्रेकिया आगे डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। देन यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड देन ये ब्रोंकाई आगे कन्वर्ट होती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, देन ये 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, जबकि लेफ्ट लंग्स में ये सिर्फ 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि यहाँ पे जो सी शेप्ड कार्टिलेज है वो कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, 15 से 16 इन नंबर। एंड ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है वो किससे मिलके बने होते हैं, तो इट इज फॉर्म बाय हाइलन कार्टिलेज। एंड देन ये जो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो विंड पाइप से लाइंड बाय, ये जो विंड पाइप है ये लाइंड मतलब लाइनिंग किससे हुई होती है, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। विंड पाइप इज लाइंड बाय सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये जो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम वो क्या काम करता है, प्रोपेल टू डस्ट पार्टिकल एंड फॉरेन पार्टिकल्स, यानी जो भी डस्ट पार्टिकल आए हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं इनहेलेशन के दौरान, तो उसको ये धकेलने का काम करती है, उसको बाहर रिलीज आउट करने का काम करती है। देन ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है उसके 2 पार्ट है, क्लोज पार्ट एंड ओपन पार्ट। तो इन क्लोज पार्ट एंड ओपन पार्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि क्लोज पार्ट क्या है एंड ओपन पार्ट क्या है। अब अपने बात करने जा रहे हैं ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई है ट्रेकिया के अंदर, ब्लड सप्लाई इन ट्रेकिया की ब्लड सप्लाई होती है ट्रेकिया के अंदर, वो कौन सी आर्टरी करती है, तो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, वो है इंफीरियर, जो नीचे वाली थायराइड आर्टरी है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, ट्रेकिया के अंदर। जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है ट्रेकिया के अंदर। एंड एक और आर्टरी है, उसको हम बोलते हैं लेरिंजल आर्टरी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेरिंजल आर्टरी, या फिर जिसे अपने बोलते हैं ब्रोंकियल आर्टरी। तो ये कुछ आर्टरीज है जो कि ट्रेकिया को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है। देन अपने बात करें वीनस ड्रेनेज की, वीनस ड्रेनेज यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वीनस ड्रेनेज
की बात करें, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ट्रेकिया के अंदर, उसको हार्ट तक कौन सी वेन लेके जाती है? हार्ट तक जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाती है? वो वेन लेके जाती है। तो यहाँ पे जो वेन है वो कौन सी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है? वो है थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन। इंफीरियर थायराइड वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। एंड ये जो ब्रोंकियल वेन है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड हार्ट के अंदर लेके जाती है। तो ये हमने ब्लड सप्लाई की बात कर ली, ब्लड सप्लाई इन ट्रेकिया एंड वीनस ड्रेनेज। एंड अब अपने बात करते हैं जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई है ट्रेकिया के अंदर, कि कौन सी नर्व है जो ट्रेकिया को नर्व सप्लाई करवाती है? तो नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेकिया। तो नर्व सप्लाई की अपने बात करें कि कौन सी ऐसी नर्व है जो ट्रेकिया को नर्व्स की सप्लाई करवाती है? तो ये है लैरिंजियल नर्व है जो कि नर्व्स का सप्लाई करवाती है ट्रेकिया के अंदर। तो ये हम लोगों ने ब्लड सप्लाई डिस्कस कर ली, नर्व सप्लाई हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो ब्लड सप्लाई कौन करवाती है ट्रेकिया के अंदर? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, लैरिंजियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करवाती है। जबकि वीनस ड्रेनेज क्या करवाती है? थायराइड वेन या फिर ब्रोंकियल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एंड नर्व सप्लाई है ट्रेकिया के अंदर, वो कौन करवाती है? लैरिंजियल नर्व्स। एंड देन अपने जब बात करें किसकी, फंक्शन की बात करें, ट्रेकिया के फंक्शन की बात करें कि ट्रेकिया का क्या काम होता है, फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया। जब हम लोग फंक्शन की बात करें यानी इसकी फिजियोलॉजी की बात करें ट्रेकिया की, तो फंक्शन क्या है? सबसे पहले सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक को, जो भी ट्रैक है कहां से कहां तक, नेजल कैविटी से लेके लंग्स तक, इसे अपने बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन का काम करवाती है। देन कफ रिफ्लेक्स अपन बोलते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल अभी हम लोगों ने बात की, जो भी कफ रिफ्लेक्स होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल आते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उसको बाहर रिलीज आउट करने का काम करती है ट्रेकिया, क्योंकि इसके अंदर सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल से या डस्ट पार्टिकल उसको बाहर प्रोपेल यानी बाहर ढकेलने का काम करती है। देन अपने बात करें ह्यूमिडिफाई यानी एयर को नमी प्रोवाइड करवाती है, ह्यूमिडिफाइंग का काम करती है, ह्यूमिडिफाइंग का काम करती है, फिल्टरिंग का काम करती है, फिल्टरिंग यानी जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव आउट करने का काम करती है। देन वार्मिंग, जो भी ठंडी हवा आई है उसको गर्म करने का काम करती है ट्रेकिया। तो ये कुछ फंक्शन है ट्रेकिया के। फर्स्ट है सपोर्ट, देन है कफ रिफ्लेक्स, ह्यूमिडिफाइड, फिल्टरिंग, वार्मिंग। तो ये हम लोगों ने ट्रेकिया के बारे में सारी डिस्कशन कर लिया कि ट्रेकिया क्या है, एक्चुअली लेंथ कितनी है। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जो भी इस लेक्चर के दौरान आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, है ना। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लंग्स के बारे में, ब्रोंक्यूल्स के बारे में, एंड देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान।